खाना ख्वासा दोबारा कभी भी इस तरह की चीज़ आती है तो वो कम से कम इस चीज़ की जद में ना हो, एक प्रोटेक्टेड एरिया में साइड पे हो जाएं। तो उसके लिए इंशाल्लाह हम नई बस्तियाँ आबाद करेंगे, नए गाँव आबाद करेंगे, घर हम बना के देंगे और लोगों की इंशाल्लाह आबादगी से जो है हम ऐसे एरिया से उनको निकाल के प्रोटेक्टेड एरिया में इंशाल्लाह आबाद करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारी हुकूमत जो है इमरान खान के विजन के मुताबिक जो हमने खिदमत करनी है, लोगों के लोगों का साथ देना है, साथ खड़ा होना है, इस पर इंशाल्लाह मैं ये दावा करता हूँ कि इस जो डिज़ास्टर आया है इसके अंदर हम ये साबित करेंगे इंशाल्लाह कि हुकूमत जो है वो किस तरीके से अपने लोगों का 100% इंशाल्लाह तमाम किस्म के नुकसान का अदाला करती है। नहीं दिया गया है तो काइंडली इस हवाले से बात है कि इस वक्त तक इलाके क्यों करार नहीं दिया गया है। दूसरा अजीज साहब, इस स्वात में बल्कि पूरी खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट के इदारे बड़े इफेक्टिव इदारे हैं, लेकिन उनके पास फंड नहीं है। ये जो हमारे छोटे छोटे मसाइल है वो हल कर सकते हैं, लेकिन उनके पास नहीं है। तीसरा, आपकी हुकूमत ने तजावीज़ात के खिलाफ बहुत मौसर एक्शन शुरू किया था, लेकिन तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन को रोक दिया गया है, जिसकी वजह से आए दिन ये कैलेमिटीज और ये आफात आते हैं। उसके वजह से सर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात जो आपने की है वो तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, वो जो आपने कहा है डिक्लेयर नहीं किया वो डिक्लेयर किया हुआ है हमने। दूसरी जो आपने बात की है, देखें तजावीज़ात आज से नहीं है, तजावीज़ात काफ़ी सालों से लोग बना रहे हैं और ये हमारे लिए बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि हम लोगों ने तजावीज़ात इस तरह बढ़ाकर ये जहन में डाला कि दोबारा पानी का वो भाव नहीं आएगा। इसमें दो इशूज़ हैं, एक तो वक्त के साथ साथ आपके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो आपके नाले और नदियाँ होती हैं उनकी सिल्टिंग होती है, डिसिल्टिंग भी नहीं की गई प्रॉपरली। उसके बाद फिर तजावीज़ात से जो उनकी वो जो चौड़ाई थी विड्थ वो भी कम कर दी गई। और पानी के बारे में तो कहते हैं कि 100 साल बाद भी अपने रास्ते पे दोबारा आता है वो, तो जब पानी और ज़्यादा आता है, जब तो ज़ाहिर बात है उसको स्पेस और गैप नहीं मिलता और जगह नहीं मिलती तो फिर बाहर निकल के नुकसान ही करता है। तो उसके लिए हमने पहले भी एक ऑपरेशन जो किया उसमें हमारे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट देखने पड़ते हैं, लोगों को मुतमईन करना पड़ता है। दूसरा फिर अदालतों के कई ऑर्डर आ जाते हैं। इस तरह अभी यहाँ पर जो हुआ है, होता तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन अभी यहाँ पर जो बड़ा सबसे जो ज़्यादा जिस मार्केट के नुकसान हुआ है बुनेर में, उधर यही ऑपरेशन के दौरान एक ऐसी मार्केट थी जो बिल्कुल सेंटर में आई हुई थी और वहाँ पर ऑपरेशन के जब शुरू था और कर रहे थे तो वहाँ पर अदालत से स्टे आ गया और स्टे की वजह से काम रोक दिया गया। तो आज सब लोग वहाँ पे कह रहे थे कि यार ये स्टे ना मिलता और ये हटा दी जाती तो इतना बड़ा नुकसान ना होता। नुकसान तो अल्लाह की तरफ से है, ना होने का तो इंसान कह नहीं सकता, लेकिन वो सब आइडेंटिफाई कर रहे थे कि मेन वजह ये बनी है इस एरिया के अंदर क्योंकि इस पर स्टे हुआ है और अगर हटा दी जाती तो इतना बड़ा नुकसान ना उठाना पड़ता। मेरी लोगों से मैं कंप्लीट कर लूँ, मेरी लोगों से गुजारिश है, मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ने जो आपको दिया है ना उसी पे सब्र करो, क्योंकि आप अल्लाह के दी पे सब्र ना करके जब तजावीज़ात करके सरकार के अमलाक, सरकार का जो अमलाक है वो बेसिकली अवाम का है, सारी अवाम का है, कलेक्टिव सारी अवाम की मलकियत होती है, वो गवर्नमेंट का एसेट। उस पर जो आते हैं और इस तरह करते हैं आप, तो अगर आप ये समझते हैं कि ये आप इस तरह की जगह पे कारोबार करके आप रिस्क हलाल कमा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ये रिस्क हलाल नहीं है। और अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह की आपकी किसी वजह से किसी का जानी और माली नुकसान होगा तो इसकी जिम्मेदारी भी क़यामत के दिन आपको उठानी पड़ेगी। तो मेहरबानी करके जो अल्लाह ने दिया है उसके अंदर रह कर ये तजावीज़ात इस तरह करके कब्ज़े करके मेहरबानी करके इस चीज़ से गुरेज करें, गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट करें, सपोर्ट करके आप इस चीज़ को अपनी अगली आने वाली जनरेशन के लिए जिस तरीके से आप तंग करते जा रहे हैं और इस तरह ग्लोबल वार्मिंग में अलर्ट आया हुआ है तो इससे मसाइल बनेंगे। हमारी पूरी कोशिश है आप किसी की अमलाक को नुकसान ना पहुँचाएँ, लेकिन हम जब एक वार्निंग देते हैं, टाइम लाइन देते हैं कि आप अपनी जगह है इतने फुट पे है कर लो, तो लोग उस टाइम पे नहीं करते, वो अदालतों में जाने के चक्कर में, सिफारिशें करने के चक्कर में। तो अक्रॉस द बोर्ड मैं सबको कह रहा हूँ कि इस पे किसी के साथ भी रियायत नहीं बरती जाएगी। किसी को यकीन नहीं आता तो चला जाए, सबसे पहले डी खान में देख ले कि जिस तरह का ऑपरेशन डी खान में हुआ है मेरे ख्याल में पूरे सूबे में नहीं हुआ, और एक बंदे की भी एक सिफारिश न मैंने करने दी है और न मैंने की है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी ने रब्ता भी नहीं किया। तो जब मैं अपने हलके में ये बोझ उठा सकता हूँ तो तमाम पार्टियों से, तमाम नुमाइंदों से मेरी अपील है कि, और आवाम से मेरी अपील है कि ऐसे लोगों, कुछ लोग ही होते हैं, उनके खिलाफ आप खड़े हों और खड़े होकर आप सब मिल के उनसे कहें कि यार ये चीज़ हमारे बच्चों को, हमारे अमलाक को, हमारे इलाके को नुकसान दे सकती है। तो मेहरबानी करके एक टीम बन के जॉइंटली गवर्नमेंट के साथ इस चीज़ को सपोर्ट करें, क्योंकि जो भी ये एसेट है जो कब्जा होकर इंक्रोच होता है ये बेसिकली
कलेक्टिवली बेसिकली आवाम के एसेट है, क्योंकि गवर्नमेंट आवाम की है, वो आवाम की लैंड है, और जितने भी लोगों ने इससे पहले ये इंक्रोच करने दिया है